Hello friends, welcome to CVPS Science Studio. Myself विशाल सेठी जो केमिस्ट्री फैकल्टी यहाँ पर है। बच्चों हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं जेई का जो बच्चों कल पेपर कंडक्ट हुआ है उसका एनालिसिस करने के लिए मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट के लिए। बच्चों जितना मेरा पर्सनल एनालिसिस निकला है वो ये निकला है, मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए बात बोलता भी था कि बच्चों एंट्रेंस एग्जाम जो है सिलेक्शन के लिए एलिमिनेशन के लिए होता है। तो जिन बच्चों ने कल पेपर को बहुत बिना टेंशन लिए, बहुत इजी पेपर था, बहुत इट वाज वेरी इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मेनली एनसीईआरटी से फोकस था, उस पर ध्यान दिया, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करा और पेपर के दौरान बच्चों नेगेटिव को मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश करी, उनके लिए बच्चों पेपर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई थिंक डेफिनेटली यू विल बिकम अचीवर फॉर अस। सो स्टार्ट करते हैं पेपर का एनालिसिस करना चैप्टर वाइज। बच्चों यहां पर मैं सबसे पहले आपको बच्चों बताना चाहता हूं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में एक क्वेश्चन आया था। मोल कंसेप्ट में जो क्वेश्चन था बच्चों वो ये था कि मीथेन के कंबस्शन के बारे में था कि मीथेन का कंबस्शन हुआ, उसमें मोल्स ऑफ CO2 वाज गिवन ओवर देयर, मोल्स ऑफ CO2। अब इतने मोल CO2 बन रहा है तो कितने मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही सिंस बैलेंस इक्वेशन में दोनों 1:1 रेशियो में बच्चों कंबाइन एंड फॉर्म्ड होते हैं, तो जितने मोल CO2 उतने मोल मीथेन। बट रिमेंबर दैट एक डिस्क्लेमर प्रेजेंट करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है जो बच्चों ने बताए हैं हमें, तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे होगा, दैट इज मैनेजेबल। लेटर ऑन जब व्हेन द पेपर विल बी रिलीज्ड बाय द एनटीए हम इसके डिटेल सॉल्यूशन के साथ वी विल बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इसके बाद बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी बच्चों एक क्वेश्चन आया था, वो था बच्चों बेस्ड ऑन द बोहर एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड था, बैम पर बेस्ड था। बोहर एटॉमिक मॉडल में भी किस पे था, बोहर एटॉमिक मॉडल में भी रेडियस के ऊपर बच्चों जो हम जानते हैं फार्मूला 0.53 × n² होता है। अब इसमें मेरे बच्चों 4:3 ऑर्बिट की बच्चों रेशो पूछी गई थी, इस पर भी बच्चों डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। कुछ बच्चों ने कहा सर 4th ऑर्बिट का रेडियस था, कुछ बच्चों ने कहा सर रेशो था। तो बच्चों इसमें लिखना सिंपल पेपर, रेडियस का फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आफ्टरवर्ड दैट पीरियोडिक टेबल। बच्चों इसमें एक बच्चे ने बताया मुझे कि एक क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा गया है, वो किस पर बेस्ड है, जो बच्चों ओवरलैपिंग टॉपिक लगता है मुझे। ओवरलैपिंग मींस व्हाट डज इट मींस टू, कि बच्चों ये टॉपिक हम इस पीरियोडिक का भी मान सकते हैं एज वेल एज जो है बच्चों हम लोग इसे पी ब्लॉक का भी मान सकते हैं। वो ये था कि ग्रुप 13 के अंदर बच्चों जो है बड़ा फेमस ग्रुप है बच्चों, इस ग्रुप 13 के ऊपर अक्सर इसमें बच्चों IIT JEE ने बच्चों पिछले साल भी बच्चों इसकी याद करिए बच्चों, मैंने आपको बताया भी है इसके आयोनेशन पोटेंशियल का ऑर्डर। कल इसके बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर के बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन के ऊपर क्वेश्चन था कि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है बिकॉज इन द 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर पाया जाता है। असर्शन रीजन बेस्ड बच्चों क्वेश्चन, तो बच्चों ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जाता है। बोरॉन जो होता है बच्चों 3 इसके आप याद करिएगा बच्चों, जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बच्चों उसको बताया है, इसके अंदर बोरॉन जो होता है काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, इसकी आयनेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इसके ऊपर बच्चों 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर इसको बच्चों एक स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ इसके बाद फर्दर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आप कह सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों वही एरिया ऑफ ओवरलैपिंग आ जाता है। एक क्वेश्चन तो बच्चों इसमें ये था, पहला तो बच्चों इसमें से शॉर्ट केमिकल बॉन्डिंग MOT, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO+ दोनों के बॉन्ड ऑर्डर का सम इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों विच विल बिकम कितना 6, बिकॉज दोनों पे 14 इलेक्ट्रॉन है, सिंस इट हैज 40 इलेक्ट्रॉन ईच, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, द सम विल बिकम द 6। आफ्टरवर्ड बच्चों इसके बाद हम इसमें केमिकल बॉन्डिंग में ये जो क्वेश्चन है हम इसको रिडॉक्स का भी हिस्सा मान सकते हैं एज वेल एज जो है मेरे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का भी। बच्चों आप लोगों ने स्ट्रक्चर सीखे हुए केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसमें बच्चों जैसे हमारे पास एक कंपाउंड H2S2O7, we also called it oleum, one is compound the H2S2O8 which we also called it बच्चों marshall acid, one compound was SO2, one compound was बच्चों I think it was SF4। इस तरीके से 5-6 कंपाउंड गिवन थे, इसमें से कितने कंपाउंड में सल्फर की जो है ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो बच्चों इसमें तो +7 आ रही है विच इज नॉट पॉसिबल, +6 हो जाएगा, इसमें +6 हो जाएगा, तो दिस विल नॉट बी आंसर। तो SO2 SF4 इस तरीके से बच्चों ऑप्शंस पे इंटीजर बेस्ड, बहुत आसान सवाल, आप इसे केमिकल बॉन्डिंग रिडॉक्स दोनों का मान सकते हैं, बेसिक नॉलेज भी है, करिए। बस पेपर के दौरान नर्वस नहीं होना, डोंट गेट एडी, द मोर यू सॉल्व द पेपर विद अ कूल एंड काम कंपैशन के साथ, द मोर यू बिकम द सक्सेसफुल। नाउ आफ्टरवर्ड दैट बच्चों जैसे मैंने भी आपको बच्चों बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन हम रिडॉक्स में भी ओवरलैप मान सकते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन से, आप स्ट्रक्चर से कर सकते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट एज वेल एज इसमें ऑक्सीडेशन में के रूल से भी निकाल सकते हैं।
आफ्टर दैट इक्विलिब्रियम में इसमें सॉल्ट का नेचर पूछा गया है। इसमें बच्चों, ये बच्चों का अलग अलग डिस्क्लेमर है। एक बच्चे ने मुझे बताया, एक बिटिया है, उसने बच्चों मुझे बताया कि K2CO3 के सॉल्ट ऑफ नेचर पे पूछा गया है, और कई बच्चों ने मुझे कहा सर अमोनियम कार्बोनेट के नेचर के ऊपर पूछा गया है। तो कोई बात नहीं बच्चों, व्हेन द पेपर विल बी रिलीज, as we said, we will come with a complete solution, then we will discuss it over there. K2CO3 अगर पूछा गया है तो सॉल्ट ऑफ मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और इट विल बी अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा पेपर के दौरान बस हमने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखिए, सोचिए, बहुत बेसिक से फंडामेंटल पे पूछ रहा है, वो आपको बच्चों आपका वो आपका देखना चाह रहे हैं कि आप उसमें आईआईटी जो जज करना चाह रहे हैं कि हाउ फॉर यू कैन कंट्रोल इमोशन, हाउ फॉर यू कैन कंट्रोल ऑन योर नर्वसनेस। कितना आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत बेसिक से क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमने स्कूल में इक्विलिब्रियम में काफी सारे करे हुए हैं। इसके बाद बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, इसमें थर्मोडायनेमिक्स जैसे दो से थे, थर्मो कैसे थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में दो क्वेश्चन थे, एक इंटीजर एक इन्फॉर्मेटिव। चूंकि बच्चों के क्वेश्चन लंबे लंबे थे तो बच्चों को उसके एग्जैक्ट डाटा वाटा याद नहीं है, तो इसलिए बच्चों जब ये क्वेश्चन आ जाएंगे तब हम इसके सॉल्यूशन पे बात कर लेंगे। नाउ इसके बाद 12th क्लास में सॉल्यूशन में क्वेश्चन था बेस्ड ऑन नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूछा गया था। तो नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें यही कि बच्चों चूंकि इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, तो इसमें हम यहां बात कर रहे थे, इनमें चूंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो इसमें बच्चों AB का जो वेपर प्रेशर होता है दैट विल बी लोअर देन दैट ऑफ A एंड BB, और बच्चों A एंड BB के रिस्पेक्ट में, और चूंकि इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इवेपोरेट कम करेगा, तो बच्चों इट फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये बच्चों बॉइलिंग पॉइंट दोनों का जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जाकर, आपको याद होगा बच्चों हमने क्लास में नाइट्रिक एसिड वर्सेस HNO3 में जो है वर्सेस वाटर, जो हमारे 68% 32% पे जाके मेरे बच्चों एक 393 केल्विन पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। इस पे बेस क्वेश्चन, फिर से वही डिस्क्लेमर, हो सकता है क्वेश्चन में से वेपर प्रेशर हो, बच्चे को इस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसी लग रही आई हो, क्योंकि पेपर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं ना बच्चों, तो बच्चों बाहर निकलते निकलते मजर्ड अप हो जाता है, तो दैट्स ऑब्वियस। नाउ काइनेटिक्स, ये तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में हमारे बच्चों थ्योरी में भी गिवन है एचआई का ऑर्डर रिएक्शन निकालना, इसका बच्चों इंटीग्रेटेड डाटा गिवन है, और उसका मेरे बच्चों वही डिवाइड करते हुए इतनी कंसंट्रेशन को बच्चों डिवाइड करते हुए रेज टू द पावर निकालना, एचआई का बच्चों ऑर्डर रिएक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इट्स गिवन डाटा इंफॉर्मेशन पे बेस्ड। नाउ इसके बाद मेरे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में, इसमें भी बच्चों चूंकि ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस बच्चों को याद नहीं थे, एक आधा बच्चे को याद है, क्या पूछा गया था कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, तो बच्चों उसमें बच्चे जैसे बच्चे को याद है सर एक कॉम्प्लेक्स था MnCN का होल 6 4 नेगेटिव, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन थे, तो इनका भी बच्चों वही आप लोगों ने जो हमसे सीखा हुआ है, इसके ट्रिक्स सीखे हुए हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन इसकी मेरे बच्चों जैसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 3d5 इट विल कम टू D2sp3, अगर आपको बच्चों याद हो, इनफैक्ट आई एम श्योर तुम्हें याद होगा, कोऑर्डिनेशन में 6 4 5 6 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इट बिकम्स अ D2sp3। अब जब D2sp3 हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करते हुए इट विल हैव द 1 n per इलेक्ट्रॉन, तो 1 n per इलेक्ट्रॉन तो म्यू की वैल्यू √3 nn+2 से, तो इस तरीके से बाकी ऑप्शन बना लेंगे। आप बच्चों देखिए, आप खुद अब नोटिस करिए, कोई जेई बच्चों को रॉकेट साइंस ही पूछ रहा, जेई आपके बेसिक फंडामेंटल चेक करवा रहा है, पूछ रहा है, एनसीईआरटी से अधिकतर पूछ रहा है, जो हमने आपको नोट्स पर कराया उसमें से पूछ रहा है, और उसको पूछ रहा है। तो एनीवे बस अब आगे चलते हैं, इस आगे डीएनएफ लॉग में से न्यूडियम का जो बच्चों हम यहाँ जानते हैं, सीरियम प्रोसीडियम, आपको याद होगा बच्चों लैंथेनम से स्टार्ट कर दे, न्यूडियम, इसके निमोनिक्स भी हमने क्लास में थे, लाला सीने पर नदिया प्रेम की समाई हूं, गदगद तब्दील हुआ दर तुम्हें यहाँ बुला दूं, तो इसमें भी बच्चों हमने क्लास में सिखा रखा है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, इट विल बिकम द 58 59 एंड इट विल बिकम 60। आपको बच्चों क्लास में इसके कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फंडा बताया था, इसमें था एक था लस्सी पी के गड्डी लू करके, इन सब कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों 5d1 प्रेजेंट होता है, रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में मेरे बच्चों 5d0, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन 5d0 6s2। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों में 4f पे पता करना पड़ेगा, लैंथेनम विल बी द 4f0 5d1 6s2, सीरियम हो जाएगा बच्चों 4f1 5d1 6s2, लस्सी पी के गड्डी लू में 4f2 5d1 6s2। नाउ अब इसके अंदर बच्चों न्यूडियम डोंट कम्स इन दैट निमोनिक्स, लस्सी पी के गड्डी लू में, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है इसका ये डी का इलेक्ट्रॉन भी एफ में आ जाएगा, और एज वेल जो नया इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो व्हाट इट विल बिकम द 4f4 5d0 6s2, so सिंपल।
एक बच्चे ने ये भी कहा कि सर शाम की इवनिंग के शिफ्ट में एक एफ लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन था प्रोमेथियम, उसने स्पिन मोमेंट पूछा था, लेकिन उस बच्चे को लग रहा था क्योंकि उसने कहा कि सर हो सकता है क्वेश्चन मैंने सवेरे मॉर्निंग में पढ़ा था, तो बच्चों पॉसिबल कुछ भी है, तो इसलिए बच्चों ये कि हाँ, लेकिन एक बात ध्यान से नोटिस करो, क्या पूछ रहा है, बेसिक फंडामेंटल। ठीक, आगे चले। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आईयूपीएससी में से 01 क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट है। नाउ डिटेक्शन टेस्ट में यस, एथेनॉल का लुकास रिएजेंट के साथ कितने समय में हो जाता है, सिंस इट्स 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल जैसे हम जानते हैं लुकास रिएजेंट के साथ बच्चों बहुत देर से रिएक्ट करता है, बिकॉज दोनों के दोनों एसिड हो जाता है, तो इसमें बच्चों ऑलमोस्ट नो रिएक्शन और आवर्स के अकॉर्डिंग ऑप्शंस था। इसके बाद मेरे बच्चों इसमें आइसोमेर में से मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, ये चीज तो बच्चों अभी हम लोगों ने 2-3 दिन अपने जो क्या कहते हैं जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके एग्जाम लिया था, उसमें भी आया क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने बच्चों एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट आप लोगों ने भी बच्चों मेरे से क्वेश्चन खूब 11th में आप लोगों ने सीखे हुए हैं। इथाइल एसिड और एसिटेट, इसके अंदर बच्चों H जो होता है बहुत जबरदस्त तरीके से O पे माइग्रेट करता है, बिकॉज इसके अंदर 6 मेंबर इंट्रामोलिक H बॉन्डिंग रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, अगर आपको याद आता हो तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। लेकिन मैं फिर बोलूंगा बच्चों, अभी बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए बच्चों बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ इसमें वी शुड नॉट जंप अपॉन कंक्लूजन। लेकिन हाँ, बच्चे ने जिस तरीके से पॉजिटिव अजर्शन के साथ बताया, लगता है कि यही क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसने बहुत खुशी के साथ चहकते हुए बताया था। ऐसे बच्चों ऐसे आपको भी चहकना चाहिए, डेफिनेटली विल विन। जीओसी कंपैरिजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बच्चों पैरा ऑर्थो मेटा फिनॉल, ये हम लोगों ने कितना पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ा हुआ है, तो जेई में बहुत रिपीट होता है। फिनॉल में सबसे ज्यादा पिक्रिक एसिड जो होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, वो तो इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि मेरे बच्चों कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा होता है। बट जेई ने बच्चों इस बार जो हमारे एनसीईआरटी में डाटा गिवन है फिनॉल के बच्चों देखिएगा, पैरा ऑर्थोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, आई वांट टू से एक्चुअली में ऑर्थोफिनॉल बोल बैठा, तो इसमें बच्चे वर्ड नाइट्रो इज मिसिंग ओवर हियर, आई शुड राइट इट डाउन द नाइट्रो। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, देन इट कम्स द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देन इट कम्स द मेटा नाइट्रोफिनॉल, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे बच्चे पूछे POM। देन इट कम्स मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना कि इनमें से चारों ग्रुप में से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो वही बच्चों हम जो जानते हैं बेसिक फंडामेंटल, आइदर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप होना चाहिए विदाउट लोन पेयर ऑन द फर्स्ट एटम, पहले एटम पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए, विदाउट लोन पेयर ऑन फर्स्ट एटम, और एल्स पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होना चाहिए। फिर इसके बाद बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में बेसिक स्ट्रेंथ के भी ऊपर क्वेश्चन आया था, जो बच्चे को याद नहीं है कि क्या था, लेकिन हाँ अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर के ऊपर पूछा गया था। तो हम लोगों ने ये चीजें जो है क्लास में खूब अच्छे से बच्चों को पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है मेरे बच्चों। इसी जीओसी में बच्चों हम यहाँ पे ओवरलैप कर सकते हैं, इसमें ना आइसोमेरिज्म का भी हिस्सा मान सकते हैं, एज वेल एज बच्चों जीओसी का भी, कि SN1 में जो होता है, ये असर्शन रीजन में था, SN1 में जो होता है मेरे बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन होता है, और SN2 के अंदर जो होता है मेरे बच्चों हमारा वाल्डन इन्वर्जन, जिसे इन्वर्जन भी कह सकते हैं, इन्वर्जन होता है। तो ये बातें आप लोगों ने बच्चों बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ी हुई है, हमसे जानी हुई है, तो ये भी देख लीजिए। बस आप ध्यान रखिएगा, पेपर में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत कूल माइंड के साथ पेपर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो सबसे आसान क्वेश्चन हो तो उन्हें पहले कर लीजिए, फिर वापस रोल बैक करिए, जो आपको क्वेश्चन मुश्किल लगता है उस पर आइए, आप बड़े आराम से बच्चों को क्लियर कर लेंगे। एंटी मार्कोव बेस्ड रिएक्शन थी, और उसके बच्चों बच्चे 2-3 बच्चों ने बताया कि शायद बिट 2 इनकी HI के साथ, और उसके बाद उससे स्टीरियो आइसोमर्स, बट डिस्क्लेमर बच्चों इसमें अभी HBr के साथ, आई एम सो सॉरी, तो डिस्क्लेमर इसमें हम कहना चाहेंगे कि आप इसमें मेरे बच्चों बहुत ज्यादा इसमें वो मत होइएगा। तो गाइस इसमें एंटी मार्कोव कोएफिशिएंट HBr पेरोक्साइड एंड इट्स स्टीरियो आइसोमर्स बच्चों पूछे गए थे प्रोडक्ट में। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, अच्छा बायोमोलिक्यूल में से भी मेरे बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये तो क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, ये तो सैंपल पेपर में भी गिवन था। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन ऐसा आ गया। अब देख सकते हैं IIT JEE इज चेकिंग योर बेसिक फंडामेंटल, हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग इन द बेसिक फंडामेंटल, हाउ मच यू कैन assure yourself with respect to how much you confirm in your NCERT, बस वो ये पूछ रहा है। तो इसलिए बच्चों मैं आपसे कहूंगा, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, घबराइए मत। पेपर में जो घबरा गया वो बच्चों फिर आउट हो जाएगा, नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव पे कंट्रोल कीजिए, घबराइए मत, और अच्छे से पेपर बच्चों देने जाइए। आई थिंक यू विल इमर्ज आउट एज अ विनर। थैंक यू सो मच यू गाइज।
ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस, थैंक यू।